एक और बड़ी खबर जम्मू से। बॉर्डर पर साजिश की एक और बड़ी कोशिश नाकाम कर दी गई। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में 3 अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान से आए संदिग्ध ड्रोन देखे गए। ये ड्रोन संवेदनशील बिल्डिंग के ऊपर मंडरा रहे थे। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जम्मू कश्मीर में 3 खतरनाक ड्रोन्स घुस गए। नामालूम ड्रोन्स ने भारतीय फौज की नींदें हराम कर दी। इन ड्रोन्स ने भारत में घुसकर कौन सी बड़ी कार्रवाई की? क्या ये ड्रोन्स पाकिस्तान के थे और इस बारे में भारतीय गोदी मीडिया क्या कह रहा है? आज हम आपको इसी हवाले से अहम तफसीलात फ्राहम करेंगे, जबकि आपको गुज़श्ता रोज शाया होने वाले एक अमरीकी रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जिसमें इंकिशाफ किया गया कि भारत की तीनों अफवाज आपस में गुत्थम गुत्था है और भारत का सारा असलहा नाकारा हो चुका है और मुस्तकबिल की किसी जंग में भारत हिस्सा नहीं ले पाएगा। इस रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ बताया गया, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, 70 सालों से कश्मीर पर जिस भारत ने नाहक कब्जा जमा रखा है, आज उसी भारत को आलमी बिरादरी शरपसंद और दहशतगर्द मुल्क करार दे रही है। भारत में मोदी सरकार की सरपरस्ती में मजहबी शिद्दत पसंदी को जिस तरह से फरोग दिया गया, वो किसी जमहूरी मुल्क में इससे कबल नहीं देखा गया। मुस्लिम कुछ फसादात करवाने में भी मोदी और इसके यारों ने कोई कसर नहीं उठा रखी, जबकि सिखों को भी इनके जायज हकूक से महरूम किया जा रहा है। चीन से मुत्तसिल भारत की 7 रियासतों में आज़ादी की तहरीकें उरूज पर हैं, जबकि भारत के कई इलाकों में मुसल्लह गिरोह भी सरगर्म हो चुके हैं। ये तमाम हालात बता रहे हैं कि मोदी की नाअहल हुकूमत ने भारत को तोड़ कर रख दिया है और अब जल्द या बदेर इसके बाकायदा ऐलानात भी सामने आने वाले हैं। कश्मीर पर जुल्म सितम ढाने वाला भारत आज बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहा है। कश्मीरी अवाम पिछले 2 साल से लॉकडाउन में जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। ताहम पाकिस्तान समेत तालिबान की मदद से अब कश्मीरियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और वहां आज़ादी की तहरीक में शिद्दत आ चुकी है। ताज़ा तरीन इत्तला यह है कि भारतीय फौज ने गुज़श्ता रोज 3 नामालूम ड्रोन्स मकबूजा वादी में उड़ते देखे और इन ड्रोन्स की वजह से भारतीय फौज बुखला गई, क्योंकि गुज़श्ता कई रोज से भारतीय फौज को नामालूम ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं जो कार्रवाई करने के बाद बासानी आसमान में गायब हो जाते हैं और भारतीय फौज कुछ नहीं कर पाती। भारतीय मीडिया के मुताबिक जुमेरात की शब एक बार फिर भारतीय फौज को ड्रोन दिखाई दिए। इस बार जिला सांबा के 3 अलग अलग मकामात पर ड्रोन दिखाई दिए और भारतीय फौज और पुलिस ने इन ड्रोन्स पर फायरिंग की, ताहम कोई भी ड्रोन नहीं गिरा और सब के सब गायब हो गए। भारतीय हुकाम ने मीडिया को बताया कि ब्राहरना, चलाधा और गगवाल में एक ही वक्त में 3 ड्रोन नजर आए। इनमें से 2 ड्रोन आर्मी कैंप और ITBP कैंप के पास नजर आए, जिसके बाद भारतीय फौज की जानिब से फायरिंग की गई। एक हफ्ता कबल भी जम्मू पठानकोट शाहराह पर हसास सिक्योरिटी इदारों के ऊपर ड्रोन नजर आए थे, ताहम फायरिंग के बाद वो भाग गए और गायब हो गए। अब तक भारतीय फौज को जितने भी ड्रोन्स नजर आए सब पर फायरिंग की गई, ताहम किसी भी ड्रोन को आज तक गिराया नहीं जा सका। सब ड्रोन्स फायरिंग के बाद गायब हो जाते हैं। भारतीय फिजाइया के अड्डे पर ड्रोन हमले के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इजला में ड्रोन रखने, फरोख्त करने और इनके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है और पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है कि वादी में ड्रोन्स किस किस के पास हैं। ताहम फौजी अड्डों की सिक्योरिटी सख्त की गई है और भारतीय सिक्योरिटी इदारों को मजीद चौकस कर दिया गया है, लेकिन भारतीय फौज किसी भी ड्रोन को गिराने में अब तक नाकाम है। एक सवाल यह है कि आखिर ये ड्रोन्स कौन ऑपरेट कर रहा है और किस मुल्क की जानिब से ये ड्रोन्स मकबूजा वादी में भेजे जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब तो ताहाल सामने नहीं आया। ताहम भारत के गोदी मीडिया ने इल्जाम आयद किया है कि ये ड्रोन्स पाकिस्तान ने भेजे हैं ताकि वो भारतीय फौज की जासूसी कर सके, लेकिन पाकिस्तान ने इस हवाले से अभी तक कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। भारतीय मीडिया मुसलसल पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करता रहा है और यकीनन ये इल्जाम भी झूठ के पलंदे के सिवा कुछ नहीं होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिका ने एक ऐसी रिपोर्ट शाया की है जिसने भारतीय अफवाज का पोल खोलकर रख दिया है। अमेरिकी माहिरीन का कहना है कि भारतीय फौज का बुनियादी ढांचा कमजोर है, ये मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार नहीं, लिहाजा बड़े पैमाने पर इस्लाहात की जरूरत है। भारतीय अफवाज के बुनियादी ढांचे में मुकम्मल तब्दीली की जरूरत एक अरसे से महसूस की जा रही है।
पाकिस्तान और चीन की तरफ से सरहद पर कशीदगी के मद्देनजर इन इस्लाहात की अहमियत और बढ़ गई है। भारतीय अफवाज के आला ओहदेदारों की गुज़श्ता हफ्ते एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने आर्मी, नेवी और एयर फोर्स की सलाहियतों में इजाफे के लिए बड़े पैमाने पर इस्लाहात पर जोर दिया, ताकि ये मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना कर सके। भारत में नरेंद्र मोदी हुकूमत मौजूदा 17 सिंगल सर्विस यूनिटों को 5 थिएटर कमांडर के तहत लाना चाहती है, ताकि मुस्तकबिल में किसी तरह के तसादुम से बचने के लिए एक मुत्तहिदा अप्रोच इख्तियार किया जा सके। लेकिन इतलात के मुताबिक नए ढांचे और इसके दायरे इख्तियार के सिलसिले में तीनों अफवाज के सरबराहों के दरमियान इख्तिलाफात हैं। गुज़श्ता माह भी ऐसी ही खबरें आई थीं कि मुजव्वज़ा इस्लाहात के सिलसिले में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और फिजाइया के सरबराह राकेश कुमार सिंह के दरमियान होने वाली मीटिंग में दोनों का लहजा काफी सख्त हो गया था। जनरल रावत को थिएटर कमांड तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने 2 जुलाई को अपने बयान में कहा था कि भारतीय फिजाइया मुसल्लह अफवाज के एक मुआविन बाजू के तौर पर रहेगी। अमरीकी माहिरीन कहते हैं कि ये इस्लाहात एक अरसे से भारत की जरूरत है। भारतीय फौज पुराने ढांचे और पुरानी फिक्र के साथ ही चल रही है, जो किसी नए तनाज़े के पैदा होने की सूरत में कारगर साबित नहीं होगी। दोस्तों, भारतीय वजारत दिफा के साबिक मालियाती मुशीर अमित कौशिश का कहना है कि भारत की सिक्योरिटी को दरपेश खतरात की शक्लें मुसलसल बदल रही हैं। जैसा कि हमने गुज़श्ता बरस लद्दाख में देखा, चीन के साथ सरहदी तनाज़ात ने नई सूरत इख्तियार कर ली है। चीन इंडियन बैरुल काहिल में भी अपनी रसाई बढ़ा रहा है और भारत के पड़ोसी मुल्कों में भी इसकी पहुंच में इजाफा हो रहा है, और भारतीय फौज को टेक्नोलॉजी में होने वाली जदीद तरक्की से भी चैलेंजेस का सामना है। खुद भारतीय जर्नैल और कर्नल कह रहे हैं कि भारतीय फौज किसी बड़े हमले का जवाब देने के काबिल नहीं है, और इसकी मिसाल लद्दाख में सबके सामने है। जबकि भारतीय फौज के साबिक अफसरान का कहना है कि अगर पाकिस्तान मामूली सा हमला करे तो भारत के पास खुद को बचाने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। भारत ने अपनी फौज को मुख्तलिफ असबाब की बिना पर अब तक जमीनी सिक्योरिटी के लिए तैयार किया है, लेकिन अब यह सूरत हाल तब्दील होने वाली है। अगर भारत के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में खाना जंगी होती है तो इसके मुज़मिरात भारत की सिक्योरिटी और बिलखसूस कश्मीर पर पड़ेंगे। तालिबान के नजरियात से भारत का मुत्तफिक होना मुश्किल है, लिहाजा कभी न कभी एक खतरा तो बन ही सकता है। माहिरीन ने मुतनब्बे किया है कि भारत का पुराने तर्ज का फौजी ढांचा मुस्तकबिल की जंगों में मुअस्सर साबित नहीं होगा। अमरीकी माहिरीन ने इंकिशाफ किया है कि बेहतर हथियारों से लेकर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी तक भारत की फौज को इस्लाहात की जरूरत है। भारत की फौज के बेशतर हथियार और प्लेटफार्म्स बेकार हो चुके हैं। भारतीय अफवाज को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की जरूरत है। सबसे बड़ा चैलेंज माली लिहाज से एक काबिल अमल मंसूबे का है, जिसके जरिए भारतीय फौज की सलाहियतों में इजाफा किया जा सके। जी तो प्यारे दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।